अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जोड़ों का दर्द हो तो नीम गर्म सरसों के तेल में लहसुन जलाकर मुतासरा जगह पर मालिश करें। ये खून की रवानी बढ़ाकर दर्द में कमी लाता है। नज़ला जुकाम हो तो नीम गर्म पानी में शहद और दालचीनी मिलाकर दिन में 3 बार पी लें। ये सादा नुस्खा सांस की नाली खोलता है और जुकाम को जड़ से ख़त्म करता है। बाल गिरते हों तो प्याज का रस नारियल के तेल में मिलाकर हफ्ते में 3 बार लगाएं। प्याज के अज्जा बालों की जड़ों को ताकत देते हैं। कब्ज की शिकायत हो तो रात को सोते वक्त गुड़ के साथ नीम गर्म पानी पी लें। ये आंतों को साफ करता है और सुकून बख्शता है। नींद ना आती हो तो रात सोने से पहले एक केला खाएं और दूध पी लें। नींद आवर कुदरती हार्मोन बनने में मदद देता है। चेहरे पर दाने हो तो संदल की लकड़ी घिसकर के गुलाब में मिलाकर लगाएं। ये दिल की जलन को कम करता है और दानों को खुश्क करता है। बच्चों का कद ना बढ़े तो रोजाना सुबह खाली पेट बादाम और 1 चम्मच शहद दें। कुदरती प्रोटीन और कैल्शियम कद में इजाफा करते हैं। आंखों की रोशनी कमजोर हो तो गाजर का रस दिन में 1 बार जरूर पिएं। विटामिन ए आंखों को तवानाई देता है। मैदा खराब हो तो अजवाइन, काला नमक और लीमू मिलाकर खाने से पहले चबा लें। यह हाजमा बेहतर करता है और गैस को खत्म करता है। झुर्रियाँ ज्यादा हो तो अंडे की सफेदी और लीमू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। जिल्द को टाइट करता है और उम्र कम दिखाता है। सांस की तकलीफ हो तो सौंफ और मिश्री उबालकर रोज पिएं। ये फेफड़ों को खोलता है और बलगम साफ करता है। मुंह से बदबू आती हो तो दिन में 2 बार लौंग चबा लें। ये मुंह को खुशबू देगा और बैक्टीरिया खत्म करती है। जिस्मानी कमजोरी हो तो सुबह निहार, मुखारे शहद और जाफरान ने तवानाई में इजाफा और ताकत बढ़ाती है। घबराहट हो तो तुलसी के पत्ते रोज चबाएं या कहवा बनाकर पिएं। जहनी सुकून मिलता है और डिप्रेशन कम होता है। हाथ पांव जलते हों तो मुल्तानी मिट्टी को ठंडे पानी में घोल कर लगाएं। जिस्मानी हरारत कम करती है। जख्म देर से भरे तो हल्दी और सरसों का तेल मिलाकर लगाएं। ये जरासीम आती है और दिल को तेजी से भरने में मदद देती है। खर्राटे आते हों तो रात को सोते वक्त जैतून का तेल नाक के नथनों में लगाएं। सांस की नाली नरम होकर खर्राटे कम हो जाते हैं। पेट में कीड़े हों तो नीम के पत्ते पीस कर शहद में मिलाकर सुबह दें। कीड़ों को जड़ से खत्म करता है। सर्दियों में खुश्क खांसी हो तो इंजीर को दूध में पकाकर दें। गला नरम होता है और खांसी में आराम आता है। दिल की घबराहट हो तो इलायची का कहवा पिएं। दिल की धड़कन को मुतवाजन करता है। चेहरे पर मैल हो तो बेसन, दूध और हल्दी मिलाकर हफ्ते में 2 बार लगाएं। जल्द साफ और चमकदार होती है। बुखार ना उतरे तो पुदीना, सौंफ और धनिया उबाल कर कहवा पिएं। बुखार में आराम आता है और पसीना लाता है। नाक बंद हो तो अजवाइन को कपड़े में बांध कर सूंघें। सांस की नाली खुलती है। बाल सफेद हो रहे हों तो आंवला, रीठा और शिकाकाई का पानी सर में लगाएं। ये बालों को कुदरती रंग देता है। याददाश्त कमजोर हो तो बादाम, किशमिश और खजूर का शरबत रोज पिएं। दिमागी ताकत बढ़ती है। जल्दी गुस्सा आए तो पानी में तुर्क मलंगा डालकर पिएं। दिमाग को ठंडा रखता है। ब्लड प्रेशर हाई हो तो लहसुन खाली पेट खाएं या दूध में उबाल कर पिएं। खून की रवानी दुरुस्त करता है। सांवलापन खत्म करना हो तो कच्चे आलू का रस चेहरे पर लगाएं। जल्द साफ और रोशन होने लगती है। मोटापा कम करना हो तो नीम गर्म पानी में लीमू और शहद मिलाकर सुबह पी लें। चर्बी घुलती है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। आंखों की गिल्स या हल्के हो तो आलू का रस निकाल कर रुई से रोज लगाएं। जल्द ठंडी होगी और हल्के रफ्ता रफ्ता मिट जाएंगे। मौसम की एलर्जी हो तो रोज सुबह शहद में दालचीनी मिलाकर चुटकी भर खाएं। तो मुदाफत बढ़ेगी और एलर्जी का असर कम होगा। होंठ फटते हो तो नारियल के तेल में मोम मिलाकर होंठों पर लगाएं। नरम और मुलायम होंठ और मुस्तकिल हिफाजत मिलेगी। पैरों में जलन हो तो ठंडे पानी में थोड़ा सा सिरका डालकर पाँव भिगोएं। जलन, थकन और खात्मा होगा। खांसी रोकने के लिए चाय में तुलसी के पत्ते और शहद डालकर पिएं। कुदरती खांसी का शरबत बन जाता है। तेज बुखार हो तो प्याज के कतले पाँव के तलवों पर रखकर मोजे पहन ले। जिस्म की हरारत जल्द होगी, बुखार कम होगा। धूप में जल जाए तो दही में कच्चा दूध मिलाकर चेहरे पर लगाएं। जल्द को ठंडक मिलेगी और जलने का असर कम होगा। दस्त रुकने का देसी इलाज, दही में सौंफ और चुटकी भर नमक डालकर खाएं। दस्त रुक जाएंगे। मुंह के छाले हो तो नारियल पानी दिन में 2 बार पी लें। छाले जल्द भर जाएंगे और मुंह की गर्मी कम होगी। जिगर की गर्मी कम करने के लिए इमली का शरबत पिए। फोड़ेपन से निकल आए तो मेथी के पत्तों का लेप करके लगाएं। सूजन उतरेगी और जख्म जल्दी खुश्क। बालों में खुश्की हो तो दही में लीमू मिलाकर सर पर लगाएं।
2 बार के इस्तेमाल से खुशकी खत्म हो जाएगी। पेशाब में जलन हो तो सब्ज़ इलायची उबाल कर इसका पानी पिए, जलन कम होगी और नाली साफ रहेगी। दिल की तेज धड़कन हो तो अर्के गुलाब और सौंफ का शरबत पिए, दिल को ठंडक और सुकून दोनों मिलेगा। मैदे में तेजाबियत हो तो चावल का पानी छानकर दिन में 2 बार पी लें, तेजाबियत में कमी आएगी और मैदा ठंडा रहेगा। बच्चों को भूख ना लगे तो अजवाइन को नमक के साथ चटाएं, भूख खुलेगी और हाजमा भी बेहतर होगा। पट्ठों में खिंचाव हो तो नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर गुस्ल करें, जिस्म हल्का होगा और खिंचाव में नरमी आएगी। दांतों में पिलाहट हो तो बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाकर ब्रश करें, दांत चमक जाएंगे और सफाई भी होगी। दिल घबराई या बेचैनी हो तो केला और शहद मिलाकर खाएं, नरमी, तवानाई और सुकून बेक वक्त मिलेगा। लहसुन के जवे को नमक में लपेटकर दांत के नीचे रखें, ये जरासीम मारेगा और दर्द को मिनटों में खत्म करेगा। लौंग का तेल रुई पे लगाकर मुतासा दांत पर रखें, लौंग कुदरती पेन किलर है, फौरन सुकून मिलेगा। पुदीने का कहवा बनाकर नीम गर्म गरारे करें, सूजन कम होगी और ठंडक से आराम आएगा। नमक और हल्दी को पानी में मिलाकर दांत पर मलें, ये जरासीम कश नुस्खा है जो कीड़ा रोक देता है। अदरक का टुकड़ा रखकर आहिस्ता आहिस्ता चूसें, कुदरती बर्न में भी फायदा होगा। तेल को गर्म करके दांतों पर रुई से लगाएं, दर्द में फौरी आराम आता है और इन्फेक्शन कम होता है। मीठा सोडा और पानी मिलाकर गरारे करें, मुंह की बदबू, दर्द और बैक्टीरिया तीनों खत्म होंगे। प्याज का रस रुई पर लगाकर दांत पर रखें, ये कीड़े को मारेगा और दर्द की जड़ पर असर करेगा। काले जीरे को भूनकर पीस लें और शहद में मिलाकर लगाएं, सूजन, दर्द और कीड़ा तीनों पर यकसा असर करता है। अक्सर दांतों का दर्द जिस्मानी गर्मी से होता है, तरबूज या खरबूजा खाएं, दांत खुद ब खुद ठंडे हो जाएंगे। हिचकी ना रुके तो चुटकी भर चीनी मुंह में रखकर पिघला लें, हिचकी फौरन रुक जाएगी। चोट पर नीला निशान पड़ जाए तो आलू का कतला रखकर बांध दें, निशान मध्यम हो जाएगा और सूजन उतरेगी। आवाज बैठ जाए तो गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पिए, गला खुलेगा और आवाज वापस आ जाएगी। मक्खियां या मच्छर भगाने के लिए लौंग को नींबू में चुबोकर कमरे में रखें, कुदरती स्प्रे बन जाएगा। कब्ज के लिए अंजीर रात को पानी में भिगोकर सुबह खाएं, पेट आसानी से साफ होगा। जिल्द पर दाने हो तो मूली का रस चेहरे पर लगाएं, जरासीम मारे जाएंगे और जिल्द साफ होगी। दांतों से खून आता हो तो नीम के डंडे से मिसवाक करें, मसूड़े मजबूत होंगे और खून आना बंद होगा। नींद कम आती हो तो रात को दूध में खजूर उबाल कर पिएं, दिमाग को राहत मिलेगी और गहरी नींद आएगी। सूरह फातिहा 7 बार दांत पर दम करें और हाथ फेर लें, अल्लाह के कलाम से शिफा उतरती है, दर्द घटने लगेगा। या शाफियों या काफियों को 100 बार धीमा धीमा पढ़ें, दिल से मांगे, दर्द खुद हल्का होता जाएगा। नमाज इशा के बाद एक बार सूरह यासीन पढ़कर दुआ करें, नियत सिर्फ दर्द से शिफा की हो, यकीन से करें, असर लाजमी होगा। बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना, एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं। और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर चढ़ना, हर कदम पिछले कदम से ज्यादा मुश्किल, मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। आधे खीरे को मैश कर लें और इसमें 2 चाय की चम्मच एलोवेरा जेल, आधा चाय का चम्मच नींबू का रस, आधा चाय का चम्मच हल्के गुलाब डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और मास्क बनाकर चेहरे पर लगाएं। आधे घंटे बाद चेहरे को ताज़ा पानी से धो लें, चेहरा झुर्रियों से पाक हो जाएगा। लोगों के मुसाफा में पोशीदा राज। मुसाफा के दौरान मजबूत गिरफ्त का मतलब है कि सामने वाला एक पुरएतमाद शख्स है। हाथ जल्दी जल्दी मिलाने का मतलब है कि मुलाकात जल्दी खत्म करना चाहता है। हाथ ज्यादा देर तक पकड़े रखने का मतलब है कि सामने वाला आपसे दोस्ती करना चाहता है। कमजोर गिरफ्त का मतलब है कि सामने वाला मायूसी का शिकार है। अगर आप किसी औरत की हकीकत जानना चाहते हैं तो उसे पैसे के सामने खड़ा कर दें। अगर आप किसी मर्द की हकीकत जानना चाहते हैं तो उसे किसी फैसले के सामने खड़ा कर दें। अगर आप बहन भाइयों की हकीकत जानना चाहते हैं तो उन्हें विरासत के सामने खड़ा कर दें। अगर आप रिश्तेदारों की हकीकत जानना चाहते हैं तो उन्हें अपनी कामयाबी के सामने खड़ा कर दें। अगर आप अपने जीवन साथी की हकीकत जानना चाहते हैं तो उसे अपनी खामियां और कमजोरियां दिखा दें। अगर आप किसी दोस्त की हकीकत जानना चाहते हैं तो उसे अपने आजमाइश के सामने खड़ा कर दें। अगर आप अपने इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स की हकीकत जानना चाहते हैं तो गलती करें, टूट जाएं और गिर पड़ें और फिर तमाशा देखें। मुस्कुराने से दिमाग को खुशी का पैगाम जाता है, चाहे आप हकीकत में नाराज क्यों ना हो। बातचीत के दौरान खामोशी के वक्त पे अक्सर सच बुलवा देते हैं, खामोश रहें, अगला बंदा बोलेगा। भरी मजलिस में जब कोई आपकी तरफ बार बार देखे तो वो आपको कुछ कहना चाहता है। आहिस्ता बोलने वाला शख्स ज्यादा बाएतमाद लगता है।
साइकोलॉजी के मुताबिक जो शख्स दूसरों की मदद करता है वो अंदर से टूटा हुआ होता है, लेकिन अपने दर्द को छुपा लेता है। अगर कोई शख्स छोटी बात पर भी जल्दी गुस्सा कर जाए तो उसके दिल में कहीं न कहीं बहुत दर्द छुपा होता है। इंसान का दिमाग नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बातों से ज़्यादा देर तक याद रखता है। ज़्यादा हँसने वाले लोग अक्सर तन्हाई में सबसे ज़्यादा रोते हैं। अबू हुरैरा तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम अपने दिलों में ऐसे ख़यालात पाते हैं कि हम में से कोई भी इन्हें ज़बान पर लाना बड़ा गुनाह समझता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वाक़ई तुम्हें ऐसे वसवसे आते हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो खालिस ईमान की अलामत है। कुछ लोग फारिग वक्त में आपसे बात करते हैं और कुछ लोग आपसे बात करने के लिए वक्त निकाल लेते हैं। फर्क समझें। नंगा जिस्म ढांपने के लिए कोई 1 रुपए भी नहीं देता, मगर जिस्म नंगा करने के लिए लोग दौलतें लुटा देते हैं। माज़ी पर मत रोएं, वो गुज़र चुका है। मुस्तकबिल की फ़िक्र मत करें, वो अभी आया नहीं। हाल में जिएं और इसे खूबसूरत बना लें। किसी दूसरे इंसान को खुश करने के लिए अपने आप को पेंट मत करें। जो आपको दिल से चाहता होगा वो आपके असल रंगों से ही मोहब्बत करेगा। नफ्सियात के मुताबिक जब आप किसी शख्स से प्यार करते हो तो उस शख्स की हर आदत आपको अच्छी लगती है। कुछ लोग आपकी कामयाबी पर तालियां नहीं बजाएंगे क्योंकि वो समझते हैं कि तुम्हारी कामयाबी उनकी हार है। दिमाग को सेहतमंद रखने वाली चंद अच्छी आदत: नाश्ता जल्दी करने की आदत, रात को जल्दी सोने की आदत, खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल ना करना, सोते वक्त सर पर टोपी रखने और पाँव में जुराब पहनने से इज्तनाब करना, पेशाब बिला वजह रोके ना रखना, निहार मुँह ज़ुबान पर खीरे का रस टपकाने से ज़ुबान पर छाले नहीं पड़ते। क्या आप जानते हैं गैस कुदरती तौर पर बू के बगैर है? मुमकिन हादसा से बचने के लिए बाद में इसमें बू शामिल की जाती है। रोज़ाना इसबगोल इस्तेमाल करने वाले लोगों को कब्ज़ की बीमारी नहीं होती और पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी दूर होती है। नींबू का रस पीने से कभी गुर्दों की पथरी का मसला नहीं होता। खीरे के छिलके चेहरे पर लगाया करें, कभी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नज़र तेज़ हो तो रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले सब्ज़ा देखा करें। सब्ज़ रंग नज़र तेज़ करने में माऊन है। मोटी औरतें अगर निहार मुँह नींबू का रस पी लिया करें तो 1 महीने में दुबली पतली हो जाएंगी। ज़्यादा खाने वाला इंसान बीमारियों का मुंतज़िर रहे। किसी के आँख के बैरूनी कोने पर गहरे सुर्ख निशान का आमतौर पर मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। लोगों के पैरों पर तवज्जो दें। अगर आप गुफ्तगू में लोगों के पास आते हैं और वो सिर्फ अपने धड़ को हरकत देते हैं, ना कि अपने पैरों को, तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि आप उनकी गुफ्तगू में शामिल हों। क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर 2/3 लोगों ने कभी बर्फ नहीं देखी? सुबह जल्दी जागने से बंदा चुस्त रहता है। अनार खाने से नया खून बनता है और रंग सुर्ख होता है। अंगूर क़ुव्वत मुदाफ़त में इज़ाफ़ा करता है। अंगूर खाने से नज़ला, ज़ुकाम और खांसी रुक जाती है। जो लोग अनार का रस ज़्यादा पीते हैं उनको कभी खून की बोतल लगवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। जिस्म की मज़बूती और खूबसूरती में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं तो रोज़ाना इंजीर खाया करें। खाने के बाद चाय पीने की आदत तर्क करें क्योंकि चाय में ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो खाने को दुरुस्त तरीके से हज़म नहीं होने देते। अगर खाने से पहले आधा गिलास नीम गर्म पानी पी लें तो जिस्म में कमज़ोरी नहीं होगी। डॉक्टर मुस्तफ़ा महमूद कहते हैं, अपनी सूरत किसी के सामने बेहतर दिखाने की कोशिश ना करो। जो हमें नहीं जानते उनकी नज़र में हम बस आम से हैं। जो हमसे नफ़रत करते हैं उनके लिए हम मग़रूर हैं। जो हमें जानते हैं उनके लिए हम अच्छे हैं और जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनकी नज़र में हम शानदार हैं। अगर खांसी ना रुक रही हो तो अनार का छिलका चूसने खांसी रुक जाएगी। अगर आप अपने बालों को हमेशा मज़बूत काले रखना चाहते हैं तो बालों में प्याज का रस लगाएं। आपके बाल हमेशा काले रहेंगे। प्याज का रस गिरते बालों के लिए भी काफ़ी मुफीद है। रात सोते वक्त गोश्त इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे ये पूरी तरह हजम नहीं होता। खाने के बाद पानी पीने के बेशुमार नुकसानात हैं। वज़न तेज़ी से बढ़ाता है, पेट फूलने की बड़ी वजह है, मैदे में जलन होने का सबब है, जिस्म सुस्ती और काहली का शिकार हो जाता है और तेज़ाबियत का सबब बनता है। मोटापे से मुतासरा ख़वातीन रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले नींबू का रस 2 खाने की चम्मच पी लिया करें और 1 घंटे बाद नाश्ता करें। 1 हफ्ते में ही फ़र्क वाज़ह हो जाएगा। अगर गले की खराबी है, आवाज़ बैठ जाए तो नमकीन पानी से गरारे करें।
आवाज़ फौरी खुल जाएगी। बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इज़ाफ़ा कर देती हैं, लिहाज़ा अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाएँ। छोटी उम्र में बूढ़ा कर देने वाली आदतें, रात देर तक बेदार रहना, पेट भर खाने की आदत, हर वक्त डिप्रेशन में रहना और खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना। हाथों पर रोज़ाना जैतून के तेल की मसाज करने से हाथों की जल्द नरम और मुलायम हो जाती है और हाथ खूबसूरत दिखाई देते हैं। अगर जिस्म में कोई दायमी बीमारी हो तो इसका मनफी असर चेहरे पर, बालों पर, आंखों पर और जिस्म के दीगर ज़ाहिरी अज़ा पर ज़ाहिर होने लगता है। खाने के साथ हरी मिर्च कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को दूर करने में मददगार है। निहार मुंह अनार खाने से खून की कमी दूर होती है। पिस्ता याददाश्त को बेहतर बनाती है और दिमागी कमजोरी से निजात दिलाती है। गर्म दूध में चंद अदद बादाम मिलाकर सोने से कबल पी जाएं, याददाश्त और नज़र रुकावट जैसी तेज हो जाएगी। किसी की याद आ जाए तो फौरन राब्ता मत करें, पहले ये सोच लें कि वो शख्स अब तुम्हारी ज़िंदगी में क्यों नहीं है। कुछ दरवाजे सुकून की खातिर बंद किए जाते हैं और हर जख्म दोबारा खुलने के काबिल नहीं होता। हर ताल्लुक को फिर से जिंदा करना वफा नहीं होता, कभी कभी याद सिर्फ आदत होती है, मोहब्बत नहीं। कुछ फासले बिछड़ने से नहीं बल्कि समझ आने से पैदा होते हैं। कभी कुछ छोड़ देना कमजोरी नहीं बल्कि खुद पर मेहरबानी होती है। अगर बाल गिरने का प्रॉब्लम हो तो तेल इस्तेमाल करो, बाल गिरना रुक जाएंगे। लौंग चबाने से मैदे की सूजन कम हो जाती है। चीनी ज़्यादा खाने से मोटापा जल्दी आता है। अपनी आंखों को हमेशा बेहतर रखना है तो सोने से कबल पाँव के तेल की मालिश करें। अगर आप मामूली सी मेहनत या आराम की हालत में भी बार बार सांस फूलने का शिकार हैं तो ये दिल की कमजोरी या शरीयानों के बंद होने का इशारा हो सकता है। जब किसी इंसान के सामने रोशनी होती है तो उसका साया पीछे रहता है और जब रोशनी पीछे होती है तो साया आगे बढ़ जाता है। इसी तरह दीन रोशनी है और दुनिया साया है। अगर दीन को आगे रखोगे तो दुनिया खुद तुम्हारे पीछे भागेगी और अगर दीन को पीछे रखोगे तो तुम दुनिया के पीछे भागते रहोगे। लिहाजा दीन को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना लो ताकि दुनिया तुम्हारे कदमों में हो, ना कि तुम दुनिया के ग़ुलाम बनो। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बंदा अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत के असरात मुख्तलिफ मौक़े पर महसूस कर सकता है। उनमें से चंद ये हैं। पहला मौका, जब वो बिस्तर पर लेटता है तो नींद उसी वक्त आती है जब वो अपने महबूब अल्लाह के ज़िक्र के साथ दिल को मशगूल रखता है। दूसरा मौका, जब नींद से बेदार होता है तो सबसे पहला ख्याल और जिक्र जो दिल में आता है वो अपने महबूब का होता है। तीसरा मौका, जब वो नमाज में खड़ा होता है क्योंकि नमाज ही असल कसौटी है और ईमान का तराजू है। मोमिन के नज़दीक नमाज से ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं। चौथा मौका, जब मुसीबतें और आजमाइशें आती हैं तो ऐसे वक्त में दिल सिर्फ अपने सबसे ज़्यादा महबूब की तरफ मुतवज्जा होता है और उसी की पनाह लेता है। खास तौर पर इस आखिरी मौके पर दिल को सबात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि मोमिन दूसरे इंसानों की निस्बत ज़्यादा आजमाइशों का सामना करता है। गुड़ के हैरत अंगेज़ फ़वाइद। गुड़ एक कुदरती मीठा है जिसका मिजाज गर्म होता है। गुड़ ना सिर्फ जायकेदार होता है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का कुदरती इलाज भी फराहम करता है। गुड़ में आयरन, फास्फोरस, कैरोटीन मौजूद होते हैं जो जिस्म को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। गुड़ कब्ज़ को दूर करता है, पेट के गैस और कीड़ों से निजात देता है और हाजमा बेहतर बनाता है। दिमागी ताकत में इजाफा। गुड़ का हलवा हाफजा तेज करने और याददाश्त बेहतर बनाने के लिए लाजवाब नुस्खा है। तलबा को इसका बाकायदा इस्तेमाल करना चाहिए। जुकाम और खांसी का इलाज। सोने से पहले गुड़ और भुना हुआ अदरक नीम गर्म पानी के साथ लेना दायमी जुकाम और खांसी के लिए मुफीद है। खून की कमी का इलाज। गुड़ में मौजूद आयरन खून में हीमोग्लोबिन की मिकदार बढ़ाता है और एनीमिया का कुदरती इलाज है। जोड़ों के दर्द और सूजश। 5 ग्राम गुड़ और 5 ग्राम अदरक का सफोक रोजाना लेने से घुटनों के दर्द और सूजन में नुमाया फर्क आता है। खवातीन के लिए खास तौर पर फायदेमंद। वो माएँ जिनका दूध बच्चों के लिए काफ़ी नहीं होता वो गुड़ और सफ़ेद ज़ीरा दूध के साथ इस्तेमाल करें। ये दूध की मिकदार बढ़ाता है। कब्ज़ और बवासीर का इलाज। गुड़ में कुदरती कब्ज़ कुशा खासियत होती है। नीम की नमूली के साथ पुराना गुड़ दिन में 3 बार लेने से बवासीर से निजात मुमकिन है। दीगर मसाइल में मुफीद। पेट की गड़गड़ाहट, हाथ पाँव की सूजन और सांस की नाली की खराबियों में गुड़ निहायत मौसर है। कभी प्लास्टिक के बर्तन में चाय, घी या कोई भी गर्म चीज़ ना खाएं। कोई भी खाने की चीज़ प्लास्टिक के बर्तन में डालकर माइक्रोवेव ओवन में गर्म ना करें।
याद रखें, जब प्लास्टिक हीट से मिलती है तो ऐसे केमिकल पैदा करती है जिससे कैंसर की तकरीबन 52 अक़साम पैदा होती हैं। एक बड़ी इलायची कई बड़ी बीमारियों का सस्ता इलाज है। छींकों का तूफान हो या एलर्जी का अजाब, सिर्फ एक बड़ी इलायची से निजात मुमकिन है। एक साहब बताते हैं कि उन्हें हर वक्त छींकें आती थी। मौसम बदले, परफ्यूम लगे, अलमारी खुले या धूल उड़े तो छींकें बहुत ज्यादा आती हैं। इलाज भी करवाया, मास्क भी पहना, लेकिन कुछ अफाका ना हुआ। फिर किसी ने मशवरा दिया कि एक बड़ी इलायची छिलके समेत मुंह में रखकर चूसें, हल्के हल्के चबाएं और लुआब निगलते रहें। कमाल हो गया, छींकें, एलर्जी, नाक बहना सब कम होता गया। अब सिर्फ दिन में एक दो छींकें आती हैं। नाक बहने या बंद होने का इलाज: मुसलसल नाक बहने वाले चंद दिन इस्तेमाल करने से शिफा हासिल करेंगे। आंखों का पानी बहना या कमजोर नजर होना, नजर धुंधला हो, आंखों से पानी आना बड़ी इलायची के इस्तेमाल से बेहतर हो जाता है। दिमागी कमजोरी और याददाश्त की कमी का इलाज: याददाश्त बेहतर, जहनी ताकत में इजाफा और फोकस बेहतर होता है। मुंह की बदबू, मसूड़ों की बीमारियां दूर करने में मुफीद: मसूड़ों से खून आना, सूजन, मुंह की बदबू वगैरह में मुफीद है। सांस के मसाइल, नज़ला, जुकाम और नाक की सूजश में फ़ायदा देता है। तरीका इस्तेमाल: एक बड़ी इलायची छिलके समेत मुंह में रखें, हल्के हल्के चबाते रहें, लुआब निगलते रहें, दिन में 2-3 बार यह अमल दोहराएं। सस्ता, आसान, आजमूदा और बेज़रर नुस्खा है। आज से ही शुरू करें और दूसरों तक भी ये राज़े शिफा पहुंचाएं। हर इंसान के अंदर जज्बात और ख्यालात का एक जहान छुपा होता है। अगर हम अपने दिल और दिमाग को समझें तो ज़िंदगी के हर लम्हे को बेहतर बना सकते हैं। जज्बात को दबाना नहीं, समझना ज़रूरी है। अपनी सोच के माहिर बनें, अपनी दुनिया बदलें। थकावट दूर करने के 7 राज: चीनी से परहेज करें, बाजारी खाना, चावल और मीठी अशिया का इस्तेमाल कम करें। बेहतरीन नींद जिस्म और दिमाग के लिए लाजमी है, साथ वर्जिश भी करें। नाश्ता लाजमी करें, दूध, फल, अंडा और मगज़ियात से दिन भर की तवानाई मिलती है। वक्फे वक्फे से चहलकदमी, 1 घंटा मुसलसल बैठना दिल और दिमाग के लिए नुकसानदेह है। कैफीन की ज्यादती से बचें, ज़्यादा कॉफ़ी वक्ती सुस्ती देती है मगर बाद में सुस्ती बढ़ा देती है। पानी ज़्यादा पिएं, हर घंटे बाद 1 गिलास पानी आपको तवाना रखता है। जिस्मानी अंदाज दुरुस्त रखें, बावकार अंदाज में चलें, फिरने से तवानाई बढ़ती है। याद रखें, छोटी छोटी आदत बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। तुम्हारा सब्र तुम्हें उन मकामात तक पहुंचा सकता है जिनका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। तो फिर ये मत सोचो कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तुम्हें बस अल्लाह पर यकीन रखना है और सब्र करना है।